नवरात्रा का टाइम आने से पहले ही नवरात्रा की जोर शोर से तैयारियां चारों तरफ शुरू हो जाती हैं। जगह जगह बहुत ब्यूटीफुल, स्पेशली गुजरात अभी मैं रिसेंटली गई और मैंने देखा बाजार पूरे सजे धजे हैं बिल्कुल। तो नवरात्रा ऐसा क्या ये 9 डेज का कमाल होता है कि हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्या कर सकते हैं 9 डेज को। सपोज हम नहीं भी करते नवरात्रा या किसी के घर में नवरात्रा के लिए कोई स्पेशल सेलिब्रेशन का रिवाज नहीं है, तो भी क्या हम इससे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वेदर कुछ प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि इन 9 डेज से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. अक्सर ये तो कहते हुए सुना होगा ना, नवरात्रा का समय है तो अंडे नहीं आएंगे, नॉनवेज नहीं होगा, लिकर नहीं होगा, प्याज लहसुन का सेवन नहीं होगा। बहुत से घरों में दिया जलता है, अखंड जोत जलती है। अगर मैं देखूं तो नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक किसी ना किसी फॉर्म में इन 9 डेज की इम्पोर्टेंस की बहुत बड़ी बात की जाती है। तो हर डे का एक अलग वैल्यू है और इसके बारे में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी वर्कशॉप लास्ट ईयर भी की कंडक्ट, इस साल भी कंडक्ट की और मैं हर साल नवरात्रास पे ज़रूर करती हूँ कंडक्ट। और वो वर्कशॉप में इन सब 9 रूपों की बात की जाती है। किस तरह से प्रे कर सकते हैं, क्या हम चैंट कर सकते हैं, क्या ऑफरिंग स्पेशली उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड दी जा सकती है, या फिर कौन से एरिया हमारी लाइफ का जहां इम्प्रूवमेंट मांग रहा है या हम चाहते हैं या हम परेशान हैं, उस एरिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे माँ की हेल्प लेकर सब कुछ चेंज हो सकता है। कहते हैं ना, माँ तो माँ है, सर्वव्यापी है और माँ ही है स्रोत जो आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज ऐसा वाला ला सके, बना सके, आपकी लाइफ में कर सके। इस वीडियो को शुरू करती हूँ। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। नवरात्रा को हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे उससे पहले चलो थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। ये टाइम है जब बारिश के बाद हम एक अलग एनर्जी में आ रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे या आप नेचर को देखोगे या आप यूनिवर्स को देखोगे तो वो वाला समय है जहां एक मौसम खत्म हो गया, अगला मौसम शुरू हो रहा है। इक्विनॉक्स अभी गया, हाल फिलहाल गया। तो ये वो वाला टाइम है ना जब खेत रेडी हैं नेक्स्ट फसल के लिए। आप देखोगे सीजनल पौधे तैयार किए जा रहे हैं, बहुत सारी नई वेजिटेबल्स को इस टाइम पे एज पौध लगाया जा रहा है या खेत जुत रहे हैं या तैयारी की जा रही है विंटर की फसल लेने के लिए, विंटर की वेजिटेबल्स लेने के लिए, ताकि वो कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी लाइफ में वो ऐड वार्मथ और बहुत सा कलर ऐड कर पाएं और हम अपने आप को और ज़्यादा एनरिच्ड हो पाएं। कुछ चीज़ों का ध्यान इन 9 दिनों में आपको ज़रूर रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं कहूँगी हर किसी को, चाहे आप फास्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे आप 9 डेज से कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, एटलीस्ट अपना भोजन कम रखें। मतलब तीनों पहर भोजन ना करें। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को छोड़कर आप दिन में एक बार भोजन करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर बहुत भूख लगती है तो फलाहार कर सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। इसके साथ साथ में जब हम लाइट लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वी विल बी रेडी, फिजिकली हमारी बॉडी रेडी होगी वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए जो ऑलरेडी यूनिवर्स हमें भर भर के दे रहा है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हर रोज़ एटलीस्ट दिया बत्ती तो करें। मतलब नॉर्मली सवेरे दिया जलाएं, शाम को दिया जलाएं। अखंड जो जलानी है तो आप डेफिनेटली जला सकते हैं, बिकॉज लाइट जो दिया है वो जलाने से हम अपना घर, अपना आसपास वो पूरा लाइटेड करते हैं। विद द रिजल्ट हमें दिया जरूर जलाना है। किसी भी तरह से घर में कोई भी सुगंधित चीज़ यूज़ की जाए, खुशबू, जिसको कि हम कपूर यूज़ कर सकते हैं, हम गूगल यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्लेंजिंग की क्लेंजिंग होती रहे और वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से होती रहे। हर रोज़ अगर आप थोड़ा सा भी हवन कर पाएँ, यानी 11 बार 21, 51 या 108 आहुति दे पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। इसके साथ साथ में कोशिश करें कि ये 9 डेज तक हम कुछ भी ना तो नेगेटिव सोच रहे हैं, ना नेगेटिव बातों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं, ना नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम हर नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखते हुए काम कर रहे हैं।
अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो है कि 9 डेज में हमने कौन सी ऐसी 9 चीज़ें करनी हैं जिनसे कि हमें बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम 9 दिनों की बात करते हैं, तो मैं एक एक करके 1 बाय 1 हर डे का जो माँ का स्वरूप है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। जो डे 1 है, फर्स्ट डे है नवरात्रा का, वो है माँ शैलपुत्री का रूप, और ये पीस और प्योरिटी एंड सिरेनिटी का रूप है। तो जब हम इस स्वरूप में माँ को देखते हैं, प्रेयर्स करते हैं, अपनी लाइफ में पीस, प्योरिटी एंड पीस को आमंत्रित करते हैं। सेकेंड डे का जो स्वरूप है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, और वो ब्यूटी और हैप्पीनेस का है। हमेशा से ये समझना चाहिए कि ब्यूटी आउटवर्डली ब्यूटी नहीं होती, इनर ब्यूटी होती है, वो ही आउटर ब्यूटी में रिफ्लेक्ट करती है। तो हम किस तरह से माँ के इस स्वरूप को प्रेयर कर सकते हैं, कौन सा मंत्र चैंट कर सकते हैं, इस माँ के इस स्वरूप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अंदर और बाहर दोनों तरह से ब्यूटीफुल रह सकते हैं। थर्ड स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, और ये स्वरूप है रिचनेस और एलिगेंस का स्वरूप। अगर हम बात करें रिचनेस और एलिगेंस की, मैंने देखा है कि एक सिंपल कॉटन की साड़ी आपको बहुत ही एलिगेंट और रिच लुक देती है, रादर देन शायद लाखों रुपए की वो साड़ी पहनी हो जिसके अंदर वो रिचनेस हो ही ना। तो रिचनेस आपके व्यवहार से आती है, रिचनेस आपके तरीके से, किस तरह से आप अपने आप को रखते हैं, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उन सब चीज़ों से वो रिचनेस आती है। तो ये वाला जो स्वरूप है ये उस रिचनेस की बात करता है। तो हम माँ के इस स्वरूप से उसी रिचनेस को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा के स्वरूप की बात करूं तो इस स्वरूप के अंदर बहुत 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 ही ब्यूटीफुल चीज़ है, और वो है जॉय और एंथुजियाज्म। जॉय और एंथुजियाज्म बच्चों के अंदर भर भर के होता है। आप देखेंगे वो अक्सर जॉयफुल स्टेट में रहते हैं। कुछ छोटी सी भी चीज़ करनी होगी तो बहुत एंथुजियास्टिकली करेंगे। आप उन्हें कुछ ला के देने के लिए बोलेंगे, वहाँ से उठा के ले आओ, तो भी वो घूमते घामते हंसते नाचते खेलते जाएंगे और लेकर आएंगे। तो क्योंकि वो अंदर उनके इनहेरेंट रहता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ये दोनों चीज़ें, जॉय भी और एंथुजियाज्म भी, ऐसे लगता है ये तो स्कूल के बच्चों का खेल है और वहीं छोड़ आते हैं, और हम अपने आप बिना बात के लिए और संजीदा हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। तो माँ के इस स्वरूप के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम वापस से अपनी लाइफ में वही जॉय और वही एंथुजियाज्म को वापस अट्रैक्ट कर पाएं। अगला स्वरूप जो है वो है माँ स्कंद माता का स्वरूप, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्वरूप है। ये है बच्चों के लिए। तो अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ हम बच्चों के प्रति कोई चीज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं हमारे बच्चे लाइफ में अच्छा करें, तो हम माँ के इस स्वरूप के साथ जुड़ सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स है, न्यू ग्रोथ है, न्यू फर्टिलिटी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, नई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नया कुछ मूव करना है, नई कंट्री में जाना है, वहाँ अपना नाम बनाना है, कोई भी चीज़ जो भी हम न्यूनेस के साथ बात करते हैं वो माँ के इसी स्वरूप के साथ बात करते हैं। तो इस स्वरूप के साथ जुड़ने से हम चीज़ों में जो नया एंटर करना चाह रहे हैं, हम माँ के इस स्वरूप की ब्लेसिंग लेते हुए उसमें और ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर सकते हैं और हैप्पीली काम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं माँ के छठे स्वरूप पे, और वो है माँ कात्यायनी का स्वरूप। और ये स्वरूप बात करता है नेगेटिविटी को रिमूव करने की। बहुत बार हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है और उस आसपास की नेगेटिविटी से हमारे अंदर होती है, या मुझे कहना चाहिए उल्टा, बिकॉज हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है तो हमें बाहर भी वही चीज़ें एज नेगेटिव दिखाई देती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना ज़रूरी है? ऐसे में हमें माँ के छठे दिन के स्वरूप के साथ जुड़ना जरूरी है। तो अगर हमारी इमोशनल इश्यूज हैं, हमारी मेंटल इश्यूज हैं, हमारी मैरिटल कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन सब की रिजॉल्व करने के लिए माँ के इस स्वरूप के साथ जुड़ा जा सकता है। सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि का स्वरूप, और ये स्वरूप भी बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज ये मिटिगेट करता है जो सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज। अगर आपको स्पेशली ये साल सैटर्न का रहा है तो बहुत सारी चीज़ों में कार्मिक चीज़ें, जो कहते हैं ना छलनी से छनी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कार्मिक थी वो बाहर निकल के आई हैं, और बहुत सारे ट्रिगर्स भी हुए हैं। तो ऐसे में वो चीज़ें जो आपको बिकॉज ऑफ सैटर्न प्रॉब्लम दे रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव एनर्जीज के साथ खेलते हैं और आप उसकी बदौलत परेशान होते हैं, तो माँ के इस स्वरूप के साथ जुड़ सकते हैं, इस स्वरूप की प्रेयर कर सकते हैं, और विद द रिजल्ट आपकी लाइफ में चेंजेस आप होते हुए देख सकते हैं।
अब मैं आती हूँ माँ के 8वें दिन के स्वरूप के ऊपर, और वो भी बहुत ही कमाल का स्वरूप है। वो है माँ का महागौरी का स्वरूप। ये वाला जो स्वरूप है ये बात करता है ऑप्युलेंस की, ये बात करता है वेल्थ की, ये बात करता है रिचनेस की, अबंडेंट लाइफ की। तो जो हमें पूरी जिंदगी में अबंडेंस चाहिए, हमें अबंडेंस हर फॉर्म में चाहिए, खान पीन से लेकर धन दौलत से लेकर बच्चों के साथ, परिवार के साथ, आई थिंक हर क्षेत्र में, और अच्छी हेल्थ, इन सब से रिलेटेड जब हम अबंडेंस की बात करते हैं तो ये वाला स्वरूप जो 8वें दिन का स्वरूप है, ये माँ गौरी का स्वरूप हमें बहुत कमाल की एनर्जीज देता है और ब्लेसिंग्स देता है। तो हम माँ के इस स्वरूप के साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट डे आता है 9वां दिन, और 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री। नाम से ही समझ गए होंगे, सिद्धियों की दात्री। बहुत सारी सिद्धियां अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे फील्ड्स में हम अपने आप को बहुत कुछ करते हुए पाना चाहते हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बहुत सारी फील्ड्स में बेटर करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ऐसे में हम माँ के 9वें दिन के स्वरूप के साथ जुड़ सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत बेटर काम करेगा। ये यूनिटी का भी स्वरूप है, ये कंपैशन का भी स्वरूप है, और ये यूनिवर्सल लव का भी स्वरूप है। ये हो गए 9 के 9 दिन, और 9 दिनों की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है। अगर आपको लगता है आपको बहुत सी हैंड होल्डिंग चाहिए और आप इन सब स्वरूप के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मोर देन वेलकम है मेरी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। अगर आपको लगता है नहीं मैम हमें वर्कशॉप नहीं करनी, समय नहीं होगा, तो बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होंगी, छोटे छोटे रिचुअल्स होंगे, छोटी छोटी ऑफरिंग्स होंगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है हम खुद से करना चाहते हैं, तो आप हर दिन जब बैठेंगे माँ के उस स्वरूप को याद करेंगे और आप प्रे करेंगे। दुर्गा सप्तशती में से कुछ चैप्टर्स जो आप इम्पोर्टेंटली कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। पूर्ण दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी एक माँ से रिलेटेड चैंट ले लीजिएगा और उस चैंट को कोशिश करिएगा कि 9 के 9 दिन लगातार आप उस चैंट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएं, ताकि एटलीस्ट आप उस चैंट को पावर दे सकें, वो पावर दे सकें तब जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो ये तो हो गए 9 दिन 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की बात, और कैसे हमें 9 डेज में अपने आप को बहुत एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हैं, प्लस अपनी एनर्जीज को अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने साथ साथ अपने समाज, जहाँ जहाँ पर भी हम ये पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जीज दे सकते हैं, हमारे खुद के लिए भी अच्छा है और हमारे आसपास के लिए भी अच्छा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने जहाँ भी हैं वहाँ आप नवरात्रास को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, आप प्लीज़ मेंशन करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्ते, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।